पूरे देश में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का के आनुषंगिक संगठन है, लगातार पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा है। इस बार सबसे खास बात यह है कि 15, 16 और 17 तकरीबन 3 दिनों तक ये कार्यशाला जो है शुरू हो रही है। और उससे भी खास ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत खुद इसका उद्घाटन करेंगे। भारतीय शिक्षण मंडल के जो अध्यक्ष सच्चिदानंद जोशी जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। खास क्या है सर इस पूरे पीएचडी के लोगों को इकट्ठा करना? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि लगातार पिछले कई सालों से आरएसएस जो है शोधार्थियों को इकट्ठा कर रहा है? देखिए ये ख़ास बात, इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो शोधार्थी हैं, ये एक तो सभी वर्गों के हैं, सिर्फ पीएचडी के नहीं हैं। हमने ग्रेजुएट लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के और जिन्होंने पीएचडी कर ली है वो, और जो कहीं क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो, इस तरह से एक बृहद तरह के एक शोधार्थियों का सम्मेलन है ये। और दूसरी बात इसकी खास ये है कि ये वॉक इन नहीं है, ये जटिल चयन पद्धति के बाद चयनित होकर जो 1200 शोधार्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमने लगभग 2 साल लगाए। 2 साल से हम लोगों ने शोधार्थियों से संपर्क किया, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क किया, 10,000 से ज़्यादा संस्थाओं से संपर्क किया, 1 लाख से ज़्यादा अध्यापकों से संपर्क किया और 5 लाख से ज़्यादा इस तरह के शोधार्थियों से संपर्क किया और उनको शोध पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। हमने 11 थीम्स बनाई थी। उन 11 थीम्स पर 1,65,000 से ज़्यादा शोध पत्र आए। उसकी अलग अलग स्तरों पर स्क्रूटिनी हुई, इवैल्यूएशन हुआ। फिर 6,000 शोध पत्र सिलेक्ट हुए। फिर अब उन 6,000 शोध पत्रों का फिर से सिलेक्शन किया, स्क्रूटिनी की, और उसमें सीनियर लेवल के प्रोफेसर्स थे जिन्होंने स्क्रूटिनी की। और फिर अंत में अब हम 1200 चुने हुए शोधार्थियों को यहाँ दिल्ली में 15, 16 और 17 नवंबर को बुला रहे हैं। ये सब कुछ तो आपने प्रक्रिया बता दी, सुनकर ही लग रहा है कि कितना जटिल हुआ होगा। लेकिन जोशी जी, अमूमन देखा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शिक्षा के पीछे बहुत वैचारिक तौर पर भी जुड़ाव रहा है। और ये शोधार्थियों को लेकर के आरएसएस की खासकर आप आनुषंगिक संगठन भी हैं, तो अमूमन ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो भारत की जो बौद्धिक संपदा है, जो विराट बौद्धिक परंपरा है, उसका एक बार फिर से लोगों के अंदर संज्ञान हो, लोगों के अंदर उसकी एक अनुभूति एक बार फिर से हो। क्योंकि हम लोग अगर मौलिक शोध की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि हम सोचते हैं कि हम 2047 में भारत एक तरह से पूरे विश्व का नेतृत्व करे। अब विश्व का नेतृत्व करने का आशय है कि हम पूरे विश्व का एक बौद्धिक नेतृत्व करें, यानी एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भारत की पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए। तो ये इंटेलेक्चुअल लीडरशिप तब मिलती है जब हम इस तरह की मौलिक शोध की क्या बात बात करें। है, यानी कि विकसित भारत 2047 बनाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप मिले, इसके लिए पीढ़ियां तैयार हों, आप काम कर रहे हैं और बाकायदा इसके लिए 3 दिनों का वो होगा। जब एआई का दौर है, जब टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है और जब इतना ज़्यादा वेस्ट एक्सपीरियंस है और एजुकेशन में, फिर भी सवाल उठता है कि आखिर जो रिसर्च का जो आयाम भारत में दिखना चाहिए वो अभी तक नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हमने ये शोधार्थी सम्मेलन रखा है कि ये बताएं कि हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर प्रतिभा है, हमारे अंदर उत्साह है, हमें एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अंततः जो लोग एआई बनाते हैं या जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो भी तो ब्रेन ही होता है। ह्यूमन ब्रेन ही तो इन सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। ये बात सबसे छुपी है कि भारत आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सबसे अग्रणी है। तो ये सारा काम विकसित भारत के लिए हो, इस दृष्टि से ये पूरा उपक्रम कर रहे हैं। यानी आपने साफ तौर पर देखा कि 1200 वो शोधार्थी गुरुग्राम में बाकायदा एआई से रिलेटेड या एआई चेंज जो ड्रिवन टेक्नोलॉजी होगी उसके लिए इंटेलेक्चुअल लीडर साबित होंगे। कुछ यही ध्येय लेकर चल पड़ा है भारतीय शिक्षण मंडल। नासिर के साथ राम किंकर, आज तक।